पीजीटी की तैयारी करने वाले मेरे सभी प्रिय साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वन लाइनर क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड की कल्चर एंड अनार्की से हैं, जो कि मैथ्यू अर्नोल्ड का बहुत ही मेजर वर्क था क्रिटिसिज्म पर। 1869 में इसको पब्लिश कराया गया था, जो कि कलेक्शन ऑफ एसेज था। तो चलो शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हु रोट कल्चर एंड अनार्की? कल्चर एंड अनार्की को किसने लिखा? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। अगला दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, बेनबाज कल्चर एंड अनार्की पब्लिश्ड 1869 में। व्हाट इज द ट्रू नेचर ऑफ कल्चर एंड अनार्की? अ कलेक्शन ऑफ एसेज है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बोला गया व्हाट डज अर्नोल्ड्स मीन बाय कल्चर? यानी कि अर्नोल्ड का कल्चर से क्या मतलब है? तो स्टडी ऑफ परफेक्शन। इसके बाद अराजकता से क्या मतलब है? व्हाट डज एनार्की सिग्निफाइज? लैक ऑफ स्टैंडर्ड एंड डायरेक्शन, यानी कि स्टैंडर्ड और डायरेक्शन की कमी। 6 नंबर का क्वेश्चन देखो, हाउ मैनी क्लासेस डज मैथ्यू अर्नोल्ड डिवाइडेड इंग्लिश सोसाइटी इनटू 3 क्लास? नेम दी 3 क्लास क्लासिफाइड बाय अर्नोल्ड, बारबेरियन, फिलिस्तीन और पॉपुलिस। यानी कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने इंग्लिश सोसाइटी को 3 भागों में बांटा। अर्नोल्ड के द्वारा जो 3 भाग बनाए गए थे इंग्लिश सोसाइटी के, उनके नाम थे बारबेरियन, फिलिस्तीन और पॉपुलिस। हु आर दी बारबेरियन? बारबेरियन कौन थे? तो अरिस्टोक्रेटिक क्लास के लोग जो हैं वो बारबेरियन कहलाते थे। व्हाट क्वालिटी डू बारबेरियन पजेस? बारबेरियन में क्या क्वालिटी होती थी? ऊंचा हौसला होता था, शांति और अच्छा व्यवहार होता था। हाई स्पिरिट, सेरेनिटी एंड डिस्टिंग्विश्ड मैनर। व्हाट डू दी बारबेरियन लैक? बारबेरियन के अंदर किस चीज की कमी पाई जाती थी? तो असेसिबिलिटी टू आइडियाज। इनके बारबेरियन के अंदर क्वालिटी होती थी, वो ऊपर हाई स्पिरिट, सेरेनिटी और डिस्टिंग्विश मैनर तो होती, लेकिन इनके अंदर कमी भी पाई जाती थी, असेसिबिलिटी टू आइडियाज। ठीक है, विचारों तक पहुंच। अब अगला बताना है फिलिस्तीन कौन थे? तो कॉमर्शियल मिडिल क्लास को हम फिलिस्तीन बोलेंगे। व्हाट इज द स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द फिलिस्तीन? फिलिस्तीनियों का गढ़ क्या है? स्ट्रॉन्ग होल्ड क्या होता है? धार्मिक एक दूसरे के साथ मेल ना रखना, रिलीजियस नॉन कन्फर्मिटी, यानी कि धार्मिक रूप से एक दूसरे के साथ मेल ना रखना। अगला, व्हाट आर फिलिस्तीन्स फुल ऑफ एनर्जी एंड मॉरलिटी? फिलिस्तीन किन चीजों से भरे हुए होते थे? एनर्जी और नैतिकता से। फिलिस्तीनों में किस चीज की कमी होती थी? तो फिलिस्तीन्स लैक ऑफ स्वीटनेस एंड लाइट। अगला बोला गया है पॉपुलेस। हु आर पॉपुलेस? तो वर्किंग क्लास को पॉपुलेस बोला गया है। हाउ डज अर्नोल्ड डिस्क्राइब द पॉपुलेस? अर्नोल्ड ने पॉपुलेस को कैसा बताया है? तो रॉ एंड ब्लाइंड बताया है। वेयर डज अर्नोल्ड फाइंड द की टू कल्चर? अर्नोल्ड को संस्कृत की चाबी की टू कल्चर कहाँ से मिली? फिलिस्तीनियों में, इन द फिलिस्तीन। व्हाट मस्ट बी डन टू द फिलिस्तीन एजुकेटेड एंड ह्यूमनाइज्ड? पढ़ा लिखा और इंसानियत वाला। फिलिस्तीनियों के साथ क्या किया जाना चाहिए? इनको पढ़ाया लिखाया जाना चाहिए और इन्हें इंसानियत सिखाई जानी चाहिए। अगला, व्हाट वाज एडेड टू द बुक इन 1875? यानी कि 1875 में किताब में क्या जोड़ा गया? तो एक प्रस्तावना जोड़ी गई, प्रीफेस। अगला, फ्रॉम होम इज स्वीटनेस एंड लाइट बारोड? स्वीटनेस एंड लाइट फ्रेज जो है वो किससे ली गई है? तो जोनाथन स्विफ्ट की एक बुक थी, बैटल ऑफ द बुक, उस रचना से इसको लिया गया है, इस फ्रेज को। इन विच वर्क डज द फ्रेज स्वीटनेस एंड लाइट अपीयर? द बैटल ऑफ द बुक। अगला, व्हाट डज स्वीटनेस स्टैंड फॉर? बोला गया है स्वीटनेस जो है इसका क्या मतलब है? तो ब्यूटी एंड रिफाइनमेंट। व्हाट डज लाइट स्टैंड फॉर? लाइट का क्या मतलब है? नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। व्हाट डज हैब्रिज्म मीन? हैब्रिज्म का क्या मतलब है? तो मोरल एजुकेशन। 25 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट डज फिलिस्तीन डिनोट इन अर्नोल्ड्स वर्क कॉमर्शियल मिडिल क्लास? बोला गया अर्नोल्ड के कौन से वर्क में फिलिस्तीन का क्या मतलब है? कॉमर्शियल मिडिल क्लास फिलिस्तीन। अगला, हाउ इज द मिडिल क्लास क्लासिफाइड? तो मटेरियलिस्टिक एंड इंडिफरेंट टू कल्चर।
मटे बोला गया मिडिल क्लास को कैसा बताया गया है, तो मटेरियलिस्टिक और कल्चर के प्रति उदासीन बताया गया है। बारबेरियन को सोल में कैसा बताया गया है, यानी कि हाउ आर द बारबेरियन डिस्क्राइब इन सोल, तो एसेंशियली क्रूड। अगला क्वेश्चन 28 नंबर पे बोला गया है विच अर्लियर एसेज आइडियाज आर एक्सपेंडेड इन दिस बुक, तो फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। विच अदर वर्क अटैक्ड फिलिस्तीनिज्म, बोला गया है कि मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्या कहा गया है, विच अदर वर्क अटैक्ड फिलिस्तीनिज्म, कौन सा अदर वर्क, कौन सा दूसरा वर्क है जिसमें फिलिस्तीन को अटैक किया गया है, तो हेनरिक हेन, यानी कि किस दूसरे वर्क में फिलिस्तीनिज्म पर हमला किया गया, तो हेनरिक हेन नामक वर्क में। अर्नोल्ड विक्टोरियन इंग्लैंड में किस सोशल बुराई की आलोचना करते हैं, व्हाट सोशल इविल डज अर्नोल्ड क्रिटिसाइज इन विक्टोरियन इंग्लैंड, तो मैमन वर्शिप। किसकी, मैमन वर्शिप। मैमन वर्शिप क्या होता है, पैसों की पूजा करना, धन की पूजा करने के खिलाफ, ठीक है, इसका विरोध करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, आलोचना करते हैं, धन पूजा नहीं होनी चाहिए। अगला व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ कल्चर, कल्चर का आखिरी अल्टीमेट मकसद क्या है, तो नैतिक और बौद्धिक परफेक्शन है, मोरल एंड इंटेलेक्चुअल परफेक्शन, यही इसका मेन पर्पज है। व्हाट डज कल्चर अपोज, कल्चर किस चीज को अपोज करती है, किस चीज का विरोध करती है, एनार्की का। अगला व्हाट डज फिलिस्तीनिज्म इम्प्लॉय, बोला गया है फिलिस्तीनिज्म का क्या मतलब है, तो कल्चर संकीर्णता, कल्चरल नैरोनेस। अगला क्या गया है कि व्हाट अर्नोल्ड्स सेंट्रल कंसर्न इन द बुक सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म, अर्नोल्ड के अनुसार जो है सेंट्रल कंसर्न क्या है इस पुस्तक का, तो सोशल एंड कल्चरल रिफॉर्म करना, और ये बड़ी बात है, कल्चर ये सुधार करना सोशल और कल्चरल। अगला बोला गया है विच क्लास रिप्रेजेंट नेशनल स्ट्रेंथ अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड, अर्नोल्ड के अनुसार कौन सा क्लास नेशनल ताकत दिखाता है, फिलिस्तीन। अगला क्वेश्चन हुज क्रूडनेस इन द नेशनल क्रूडनेस इज द नेशनल क्रूडनेस, बोला गया है कि किसकी असभ्यता नेशनल असभ्यता है, क्रूडनेस का मतलब असभ्यता, तो बारबेरियन, क्या बोला सॉरी, फिलिस्तीन की। 36 नंबर पे ध्यान से सुनो, हुज क्रूडनेस इज द नेशनल क्रूडनेस, किसकी असभ्यता नेशनल असभ्यता है, तो फिलिस्तीनियों की। विच क्लास इज इनअसेसिबल टू आइडियाज, किस क्लास में सबसे ज्यादा साफ तौर पर परिष्कार की कमी है, पॉपुलेस। इनअसेसिबल टू आइडियाज यानी कि आइडियाज को असेसिबल नहीं कर पाते हैं, तो बारबेरियन लोग। 38 नंबर का क्वेश्चन है हमारा विच क्लास लाइक रिफाइनमेंट मोस्ट क्लियरली, पॉपुलेस क्लास, ठीक है, किस क्लास में जो है रिफाइनमेंट की सबसे ज्यादा कमी पाई जाती है, पॉपुलेस क्लास में। व्हाट काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म इज दिस बुक एन एग्जांपल ऑफ, ये किताब किस तरह की आलोचना का उदाहरण है, सोशल आलोचना, सोशल क्रिटिसिज्म। और व्हाई इज कल्चर एंड एनार्की इंपॉर्टेंट, तो इट इज अर्नोल्ड्स मोस्ट सेंट्रल प्रोज वर्क, ये अर्नोल्ड का सबसे मुख्य गद्य वर्क है, यानी कि प्रोज में लिखा गया वर्क है, कल्चर और एनार्की क्यों जरूरी है।